नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजार की हलचल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और बाजार की हलचल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कमोडिटीज की। हम आपको देंगे एक छोटा सा कमोडिटी का अपडेट कि सुबह से लेकर अभी तक कौन सी कमोडिटी के अंदर कितनी हलचल देखने को मिल रही है, कितनी उठापटक के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है। जानेंगे कि कौन सी कमोडिटी इस वक्त किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, जानकारों की उस पर क्या राय है। आपको बता दें कि धनिया का अप्रैल वायदा इस वक्त 7140 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, आधे फीसद की गिरावट देखने को मिल रही है। यहीं से बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का अप्रैल वायदा 14760 पर कारोबार करता नजर आ रहा है, इसके अंदर भी आधे फीसद की गिरावट है। वहीं बात करें अगर हल्दी की, तो हल्दी का अप्रैल वायदा 8530 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और प्याज और 8598 का हाई लगा चुका है, 3.25% की तेजी देखने को मिल रही है। हम देख रहे हैं कि हल्दी आज शानदार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। हल्दी के अंदर इस वक्त काफी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। सुबह के कारोबारी सत्र में भी हमने देखा था कि हल्दी का जो वायदा बाजार है एक अच्छी खासी तेजी के साथ, एक अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया था। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि हल्दी के अंदर आज एक निचले स्तर पर एक रिकवरी बनती हुई नजर आई है। हल्दी के अंदर एक अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई नजर आई है। आपको बता दें कि हल्दी की जो बड़ी मंडी है, फॉर एग्जांपल जैसे बात करें निजामाबाद मंडी या इरोड मंडी, तो इन दोनों मंडियों के अंदर अगर हल्दी की ज़्यादा आवकें आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हल्दी की जो कीमतें हैं वो प्रभावित होती हैं, अफेक्ट कर जाती हैं, जिसकी असर घरेलू वादा बाजार पर भी पड़ता हुआ नजर आता है। और वो हमने बीते कुछ दिनों में देखा भी है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से निजामाबाद मंडी और इरोड मंडी के अंदर हल्दी की जो आवकें थी वो लगभग दोगुनी देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से हमने हल्दी की कीमतों में एक प्रॉफिट बुकिंग भी आते हुए देखी और हल्दी की कीमतों में ऊपरी स्तर से काफी दिनों से एक प्रॉफिट बुकिंग भी बनती हुई नजर आ रही थी। लेकिन हल्दी के जो फंडामेंटल्स हैं वो तेजी की ही तरफ है, क्योंकि कोरोना काल में हल्दी की खपत बढ़ी है, घरेलू स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। और हल्दी के जो निर्यात मांग थी वो अभी भी जोरों पर ही है। और इस साल हम देख रहे हैं कि हल्दी की जो फसलें हैं वो प्रभावित हुई हैं। हल्दी का कैरी ओवर स्टॉक इतना है नहीं। हाजिर मंडी के अंदर भी स्टॉकिस्टों के पास हल्दी का जो स्टॉक था वो कम देखने को मिला था, उत्पादन कम है इस साल हल्दी का। हल्दी की फसलें बारिश से खराब हुई हैं, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इन्हीं सभी फैक्टर्स के मद्देनजर हल्दी की जो कीमतें हैं एक बार फिर से आने वाले दिनों में तेजी की तरफ कारोबार करती हुई नजर आ सकती हैं। वहीं जानकारों का भी यही कहना है कि हल्दी की कीमतों में अभी भी तेजी का ही रुझान है और अगले कारोबारी सप्ताह ऐसा मुमकिन है कि हल्दी का जो वायदा बाजार है एक बार फिर से 9000 के लेवल दिखला दे। तो हल्दी की कीमतों में आने वाले दिनों में अभी और तेजी देखने को मिल सकती है और आने वाले दिनों में हल्दी जो है वो 9000 का भी लेवल एक बार फिर से दिखलाती हुई नजर आ सकती है। ये सब बात करें अगर धनिया की, तो धनिया में हम देख रहे हैं कि इस वक्त आधे फीसद की एक गिरावट देखने को मिल रही है, आधे फीसद की प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो धनिया का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ ही रहा है। धनिया की जो एक्सपोर्ट डिमांड है, जो निर्यात मांग है, वो अच्छी खासी ही निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो रामगंज मंडी है, कोटा मंडी है, यहाँ से कॉटन, ये जो धनिया है ये निर्यात किया जा रहा है गल्फ कंट्रीज के अंदर, खाड़ी देशों के अंदर। जैसे कि हम आपको पहले बताते आ रहे हैं कि रमजान का महीना जैसे ही शुरू हो जाएगा, खाड़ी देशों से भारतीय मसालों की निर्यात मांग निकल के सामने आएगी, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में मसालों की कीमतों में और तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। वही हम धनिया के अंदर अभी आता हुआ देख रहे हैं। धनिया के अंदर अभी हाल फिलहाल में भले ही इस समय एक हल्की सी करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है वायदा बाजार के अंदर, लेकिन धनिया के जो एक्सपोर्ट है रामगंज मंडी और कोटा मंडी से देखने को मिल रहा है गल्फ कंट्रीज की तरफ से, गल्फ कंट्रीज को यानी कि खाड़ी देशों को, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि जो धनिया है आने वाले दिनों में 8000 तक के भी लेवल दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। धनिया का जो उत्पादन है कम रहने का अनुमान है, निर्यात मांग ज्यादा है, फसलें कम है, स्टॉक भी कम है घरेलू स्तर पर, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि धनिया की जो कीमतें हैं आने वाले दिनों में 8000 का भी लेवल दिखलाते हुए नजर आ सकते हैं। धनिया के चाहे अप्रैल वायदे में देखने को ना मिले, जो नेक्स्ट वायदा आएगा, जो भी अगला वायदा आएगा देने का, उसमें 8000 के लेवल देखने को जरूर मिल सकते हैं। यहीं से बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में भी हम देख रहे हैं कि जीरा इस वक्त आधे फीसद की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जीरे का जो निर्यात है लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन जैसे कि अब होली आने वाली है कुछ ही दिनों में, अभी एक आध दिन में होली का त्यौहार है, इसकी वजह से जो ज़्यादातर मंडियां हैं वो अवकाश पर चल रही हैं। जैसे कि गुजरात और राजस्थान में जो मंडियां हैं अवकाश पर चल रही हैं। और अब जैसे मार्च का महीना है, 31 मार्च को हम देखते हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, इंडियन फाइनेंशियल ईयर, उसकी क्लोजिंग होती है। इसके चलते भी क्लोजिंग का काम चल रहा है और मंडियां अवकाश पर हैं।
त्योहारी के चलते इसकी वजह से जीरे की जो आवक है मंडियों के अंदर वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि आवक ज़्यादा हो रही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो जीरे के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े हल्के फुल्के नरम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल तीनों ही मसालों का जो रुझान है वो तेजी की ही तरफ है। आने वाले दिनों में मसालों में तेजी ही देखने को मिल सकती है। बाजार जानकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में जीरा 15,000 तक के भी लेवल्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। तीनों ही मसाला कम्युनिटी के अंदर जानकार हर बार खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जो मसालों की जो मांग है वो काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। खाड़ी देशों से भी अब मसालों की जो मांग है वो निकलना शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बाजार की जानकार रूपा मेहता के मुताबिक अगर जीरा 15,000 के ऊपर सस्टेन हो जाता है, 15,000 के ऊपर टिक जाता है, तो जीरा आने वाले दिनों में 16,000 तक के भी लेवल्स दिखलाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल बाजार की हलचल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।